Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. INA हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक आपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स की डॉग फाइट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने ड्रोन की डॉग फाइट सुनी है? जी हाँ, कुछ ऐसे विजुअल यूक्रेन से सामने आए हैं, जहाँ पर यूक्रेन के मैविक ड्रोन ने रशियन मैविक ड्रोन को एक डॉग फाइट में नीचे गिरा दिया है। और जो फुटेज सामने आई है काफ़ी चौंकाने वाली है, और माना जा रहा है कि पहली बार ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जब ड्रोन और ड्रोन की डॉग फाइट हुई है और किसी ड्रोन को यहाँ पर मार के गिराया गया है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की बात की जाए तो इसको कई मीडिया सोर्सेज ने कंफर्म किया है, और माना जा रहा है इस प्रकार की जो टैक्टिक्स हैं ये बड़े पैमाने पर इस समय इस्तेमाल भी करी जा रही हैं। जैसा कि हम सबको पता है, भारतीय सेना इस समय स्वदेशी हथियारों पर प्राथमिकता दे रही है, और एक के बाद एक जो स्वदेशी हथियार हैं ये इंडियन आर्मी में शामिल भी हो रहे हैं। इसी बीच इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा कल्याणी M4, जो कि एक 4x4 क्विक रिएक्शन व्हीकल है, उसको शामिल कर लिया गया है। यानी कि अब इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा कल्याणी M4 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत में ही जिसका निर्माण किया गया है। और हाल ही में हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने इसका एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है, और ऐसा माना जा रहा है कि और भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा बनाई गई जो इस प्रकार की व्हीकल्स हैं, इन्हें आने वाले निकट भविष्य में भारतीय सेनाओं के द्वारा खरीदा जाएगा। फिर चाहे वो कल्याणी M4 हो या फिर हम टाटा वैप की बात करें, क्योंकि टाटा वैप के भी कुछ नए वेरिएंट्स पर काम चल रहा है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होंगी। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम विश्वास करना उतना आसानी से हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन हमें करना पड़ता है। और कल रशिया यूक्रेन युद्ध में एक ऐसी घटना सामने आई। आपको पता ही है कि इस समय रशिया ईरान के शाहिद 136 अनमैन एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेसिकली सुसाइड ड्रोन्स हैं या कामाकाजी ड्रोन्स हैं। और इसी दौरान कल ये यूक्रेन के एयर स्पेस पे उड़ान भर रहे थे, तभी यूक्रेन के MiG-29 एयरक्राफ्ट्स ने इनको इंगेज करने की कोशिश करी, लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। जिस समय यूक्रेन के MiG-29 इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय वो अपना कंट्रोल खो करके क्रैश कर गए। यानी इन ड्रोन्स को मारने के चक्कर में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 1 से 2 MiG-29 तकरीबन क्रैश हुए हैं। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि एग्जैक्ट रीज़न इसके पीछे के क्या हैं, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट यही बताती है कि शायद इन ड्रोन्स के डिब्रिश के कारण उनमें कुछ टेक्निकल खामी आई और वो क्रैश कर गए। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इस समय कई स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रही हैं, फिर चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, एमका हो, या फिर तेजस मार्क 2 हो, या फिर टेड-BF हो। लेकिन इसी दौरान कुछ सोर्सेज से बात करने पर हमको कुछ चीज़ें पता चली, जहां पर ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट वेरिएंट पर भी काम किया जाएगा। यानी वो गलती जो HAL ने तेजस के साथ करी है वो तेजस मार्क 2 के साथ नहीं की जाएगी, और जो कस्टमर तेजस को खरीदेंगे उन्हें तेजस मार्क 2 भी ऑफर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड तौर पर नया एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जो कि विदेशी कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज़ किए जा सकेंगे। और HAL चीफ ने पहले भी अपने बयानों में कहा था कि हम उन पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहेंगे जो कि हमने तेजस मार्क 1 वेरिएंट में करी हैं, इसलिए हर चीज़ अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का एम्युनिशन डंप बनता चला जा रहा है, और चीन अपने घटिया से लेकर के जितने भी हथियार हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई करने के प्रयास में है। इसी बीच एक र्यूमर सरफेस हुआ है इंटरनेशनल मीडिया पर, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि शायद आने वाले निकट भविष्य में 2028 तक पाकिस्तान को चाइना अपना G11, जो कि एक स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल है, उसको भी एक्सपोर्ट कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही कई चाइनीज़ हथियारों को इस्तेमाल करता है, और आने वाले समय में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो चाइनीज़ हथियार है वो और भी पाकिस्तान के द्वारा खरीदे जाएंगे। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान ने J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट CF-17 थंडर और भी कुछ बड़े प्रोक्योरमेंट्स किए हैं, जो कि चीन से ही किए गए हैं, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि आने वाले समय में चीन पाकिस्तान को और भी हथियार दे सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन आर्मी से आ रही है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा जो एयर डिफेंस गन है उनको प्रोक्योर करने का जो फैसला है वो किया गया है, और माना जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 8 अक्टूबर को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है।
जेन सिंटल की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो तकरीबन 220 की संख्या में जो टोड एयर डिफेंस गन है इनको खरीदा जाएगा। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 1,42,000 राउंड्स के जो एम्यूनिशंस हैं वो भी खरीदे जाएंगे। ये जो एयर डिफेंस गन होंगी इनका वज़न 60 टन से ज़्यादा नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बैरल एलिवेशन की तो इनका जो बैरल एलिवेशन है वो -5 डिग्री से +80 डिग्री तक का होना चाहिए और ऑटोमेटिक एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम और ऑटो लोडर का यहाँ पर उपस्थिति भी अनिवार्य कर दी गई है और इसको ऑपरेट करने के लिए 4 पर्सन से ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाएँ, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों बोइंग के द्वारा OSHA 2022 कॉन्फ्रेंस जो कि वाशिंगटन में आयोजित करी गई थी, वहाँ पर अपाचे के मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया है, जहाँ पर देखा जा सकता है कि इनकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्टेल्दी है। वहीं इसमें पायलट का जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करी गई है। इसका जो एयरफ्रेम है उसको लो कॉस्ट रखने की कोशिश करी गई है। इसमें वेपन और सेंसर अपग्रेड्स को काफ़ी ज़्यादा महत्वता दी गई है। माना जा रहा है कि न सिर्फ इसका इस्तेमाल US एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा बल्कि अमेरिका ने जिन जिन देशों को इन हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट किया है उन्हें भी ये जो नेक्स्ट जन अपाचे है वो ऑफ़र किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में जब तक एडिशनल डिटेल सामने नहीं आ जाती है हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं।